बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी कि जिनकी जिंदगी अल्लाह के भरोसे, सब्र और मोहब्बत की मिसाल है। एक ऐसे बाप की कहानी जिसने बेटे से जुदाई भी सही, भाई का डर भी झेला, माँ से उम्मीद नहीं छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी की, जो नबियों की नस्ल के बाप भी हैं और एक पूरी उम्मत बनी इस्राइल के बानी भी। तो इस तफसीर भरे सफ़र में हमारे साथ रहिए, क्योंकि इसमें छुपे हैं वो सबक जो आज भी हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नवासे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 10 मरतबा हुआ है। आपका असली नाम इज़राइल था। ये इब्रानी लफ्ज़ है जिसके मायने हैं अब्दुल्ला। याकूब का मतलब हुआ अल्लाह का बंदा। इसी वजह से आपकी नस्ल से जो कौम आगे बढ़ी उसे बनी इज़राइल कहा गया, यानी इज़राइल की औलाद। याकूब उस लक़ब से बना है जिसके माने हैं एड़ी, क्योंकि आप अपने भाई ईसाऊ या ईसवा के साथ इस तरह पैदा हुए कि आपके दोनों हाथ उनकी एड़ी से लगे हुए थे। इसी मुनासिबत से आपका लक़ब याकूब हुआ। कुरान पाक में ख़ास तौर पर सूरह यूसुफ में आपका नाम और आपकी अजीम सिफ़ात का बड़ा पुरअसर बयान किया गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सब्र ए जमील, बेहतरीन सब्र की मिसाल बनाया गया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। इन दोनों बेटों के मिजाज काफ़ी फ़र्क था। ईसाऊ या ईसवा ज़्यादा जिस्मानी कुव्वत, शिकार पसंद करते थे और थोड़ा सख्त मिजाज के थे, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम नर्म मिजाज, नरमी, सब्र और दीनी सोच और घर के कामों में मददगार थे। जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए और उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई, उन्होंने अपने बड़े बेटे ईसाऊ से कहा कि वो शिकार करके लाए ताकि वो उसे दुआ दें। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की वलीदा हज़रत रिफ़का, बाइबिल की रिवायत में इनका नाम रेबेका है, जानती थीं कि नबूवत का हक याकूब अलैहिस्सलाम को मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा फरमानबरदार, इबादत गुजार और पाक दिल वाले थे। इसलिए उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो वालिद के पास जाएं और दुआ लें। वो दिखने में ईसाऊ जैसे बन गए, उनका लिबास पहना, बालों वाली चमड़ी हाथ पर लपेट ली जिससे उनका अंदाज़ा ना हो। आखिरकार हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को दुआ दी जो बरकत वाली थी। जब ईसाऊ वापस आए और हकीकत जानी तो उसे गुस्सा आया और ईसाऊ ने धमकी दी कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हो जाए तो मैं अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूंगा। आपकी वालिदा हज़रत रिफ़का ने जब ये सुना तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने फ़ौरन अपने छोटे और प्यारे बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम फ़ौरन मेरे भाई लाबान यानी तुम्हारे मामू के घर चले जाओ, वहाँ कुछ अरसा रहना जब तक तुम्हारा भाई ठंडा न हो जाए। ये वाक़या तौरात और तारीख़ी रिवायात में मिलता है। आप अपने मामू हज़रत लाबान के घर हर्रान चले गए। आपकी वालिदा ने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हें मामू के घर भेजा ताकि उनका भाई ईसाऊ उन्हें नुकसान न पहुँचा सके। ये अल्लाह की तरफ से एक तदबीर थी जिसमें हिकमत भी थी और रहमत भी। वहाँ उन्होंने कई साल गुजारे, मेहनत की और वहीं उनकी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हुआ। उनकी शादी, बचपन और यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैदा होना भी यहीं का वाक़या है। जब आप अपने मामू के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मामू की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लिया और छोटी बेटी राहिल बहुत खूबसूरत थी। आपने पहली नज़र में ही राहिल को पसंद कर लिया था। राहिल की शफ़क़त और हुस्न ने उन्हें मुतासिर किया। जब आपने अपने मामू से राहिल से शादी की बात की तो हज़रत लाबान ने कहा, अगर तुम राहिल से निकाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए 7 साल तक मेहनत और खिदमत करनी होगी। आपने कोई शिकवा नहीं किया। उन्होंने सब्र और इखलास से 7 साल तक खेती, जानवरों की देखभाल और घर के काम किए और वो 7 साल गुजरते गए जैसे चंद दिन हो, क्योंकि आपका दिल मोहब्बत से भरा था। जब 7 साल पूरे हुए और निकाह की रात आई तो हज़रत लाबान ने राहिल की जगह बड़ी बेटी लिया को भेज दिया। सुबह जब आपको मालूम हुआ तो उन्होंने गिला किया,
और कहा कि ये तो वो नहीं जिसके लिए मैंने मेहनत की थी। लेकिन मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले बड़ी बेटी का निकाह होता है। अगर तुम छोटी से भी निकाह चाहते हो तो एक और 7 साल खिदमत करो। आपने फिर भी सब्र किया और अगले 7 साल भी खिदमत की। आपने 14 साल की खिदमत के बाद दोनों बहनों लिया और राहील से निकाह किया। कुछ तफसीरों में आता है कि उस वक्त के शरीयत में एक से ज्यादा निकाह जायज थे और नबियों के लिए यह इजाजत थी। हजरत लिया और राहील से कई औलादें हुईं। राहील से 2 बेटे हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन। बाकी औलादें लिया और उनकी लौंडी से थीं। 20 साल तक अपने मामू लाबान के घर रहकर, बीवियां, बच्चे और बहुत सा माल लेकर जब आप वापस अपने वतन कनान की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सरजमी में कदम रखा, दिल में एक डर छिपा हुआ था। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि आपको अंदेशा था कि आपका भाई ईसाऊ अब भी उनसे नाराज है और उनका इंतजार कर रहा है बदला लेने के लिए, और तभी अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। सूरह अल फज्र के मुताबिक और तौरात की तफसीर में भी आता है कि जब आप महानाइम नाम की जगह पर पहुंचे तो फरिश्तों का एक लश्कर उन्हें खुशखबरी देने आया, और बेशक हमारे भेजे हुए रसूल फरिश्ते उनके पास आए। आपने कहा, ये तो अल्लाह का लश्कर है, और उन्होंने उस जगह का नाम महानाइम रख दिया, जिसका मतलब है 2 लश्कर, एक इंसानों का और एक फरिश्तों का। फरिश्तों के आने के बाद भी आपने पूरी एहतियात और तवक्कुल के साथ काम किया। उन्होंने अपने माल, बीवियों और बच्चों को जत्थों में बांट दिया। हर जत्थे से कहा, जब तुम मेरे भाई ईसाऊ मिलो तो उन्हें सलाम कहना और कहना, यह तोहफा आपके भाई याकूब की ओर से है। तौरात और इब्ने ज़रीर की तफसीर के मुताबिक आपने रात में अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे याद रखूंगा, तू मेरे भाई के गुस्से को ठंडा कर दे। और फिर वह घड़ी आई। दूर से ईसाऊ दिखाई दिए 400 मर्दों के साथ। आप आगे बढ़े और अपने भाई को सलाम किया। तौरात के मुताबिक ईसाऊ दौड़कर आपको गले लगा लिया, आपको अपनी बाहों में भर लिया और दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। इतना बड़ा गुस्सा, इतनी पुरानी दूरी, सब कुछ अल्लाह ने एक ही लम्हे में मिटा दिया। आपको अल्लाह ने 12 बेटे अता किए, जो आगे चलकर बनी इज़राइल की 12 कौमें बनी। आपके 12 बेटे थे जिनके नामों में कुछ इख्तिलाफ है। रोबिल, शमुन, लाबा, यहूदा, जबूलोन, यशजर, दान, नफ्ताली, जाव, आशर, यूसुफ और बिन्यामीन। आप एक बेहतरीन वालिद थे जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में अपनी आंखों की रोशनी खो दी, मगर रब पर तवक्कुल और यकीन में कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने 14 साल की खिदमत करके यह रिश्ता पाया। अब उनकी जिंदगी में नबूवत, औलाद की परवरिश और सब्र का इम्तिहान शुरू होता है। आपकी सबसे प्यारी औलाद थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो राहील के बेटे थे। उनका हुस्न, अखलाक और नबूवत का नूर सबसे अलग था। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 तारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। यह ख्वाब इस बात का इशारा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को आगे चलकर बहुत ऊंचा दर्जा मिलेगा। वह एक बेमिसाल नबी और इज्जतदार इंसान बनेंगे जिनकी तरफ लोग रुजू करेंगे। आपने जब ये ख्वाब सुना तो फौरन समझ गए कि इसका मतलब गहरा और सच्चा है। आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वे तेरे खिलाफ चाल चलेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह यूसुफ। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वे नूरे नबूवत से चमक रहे थे। ये बात उनके भाइयों को बहुत चुभती थी। उनके दिल में हसद की आग जल उठी। उन्होंने सोचा कि या तो यूसुफ को मार दो या उसे कहीं दूर फेंक दो, ताकि अब्बा हमें ही सबसे ज्यादा चाहें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जलन में आकर उन्हें कुएं में फेंक दिया और झूठ बोल दिया कि उन्हें भेड़िए ने खा लिया। वो उनके कुर्ते पर झूठा खून लगा कर लाए। आपने सब कुछ समझ लिया, लेकिन सब्र की इंतहा दिखाई। उनकी आंखें घम से सफेद हो गईं और वो बहुत परेशान रहने लगे। आपने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर अंधे हो गए। सालों बाद जब मिस्र में कहर पड़ा, आपने अपने बेटों को राशन लेने भेजा। आपकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करीब 40 साल बाद मुलाकात हुई।
जब यूसुफ मिस्र के वजीर बन चुके थे तब उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को बुलवाया और फिर बाद में आपको भी दावत भेजी कि वो सब लोग मिस्र आ जाएं। जब यूसुफ ने बुलावा भेजा तो आपने अपने तमाम घर वालों के साथ फिलिस्तीन से मिस्र की तरफ हिजरत की। ये सफ़र तकरीबन 70 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल था, यानी पूरा घराना। तफसीर में आता है कि मिस्र की सरहद पर पहुंचते ही आपने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जुदाई के इन लंबे सालों के बाद जब यूसुफ ने कहा, अब्बू को लाइए और सब घर वालों को ले आइए, तो आपने ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मिस्र की तरफ हिजरत की। सबसे जज्बाती लम्हा था जब यूसुफ ने अपने वालिद के कदम छुए और आपने यूसुफ को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। सूरह यूसुफ। और जब वो यूसुफ के पास आए तो उसने अपने वालिदैन को अपने साथ लगाया और कहा कि दाखिल हो जाइए मिस्र में, अगर अल्लाह चाहे तो अमन से रहेंगे। आपको मिस्र में इज्जत और मुकाम दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मुकाम पर रुकवाया। आपने अल्लाह का सजदा शुक्र अदा किया। मिस्र में आपने अल्लाह की नेमत का इजहार किया और यूसुफ के मुकाम पर फख्र भी किया, लेकिन तकब्बुर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा किया। तो उन्होंने अपने तमाम बेटों को बुलाया और पूछा, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो सब ने कहा, हम एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे जो आपके इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के रब हैं। आपको सबसे बड़ा डर यही था कि आपके बाद आपकी औलाद कहीं शिर्क ना कर बैठे, लेकिन जब सबने तौहीद का इकरार किया तो आपको रूह को सुकून मिला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि मुझे बैतुल मुकद्दस में दफन किया जाए, जहां मेरे पिता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दफन है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरे सम्मान और आदर के साथ उनके जनाजे की तैयारी की और उन्हें मिस्र से फिलिस्तीन ले जाकर मकफिला की गुफा में दफन किया, जो भी उस स्थान को केव ऑफ द पेट्रियार्क्स कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका संदेश सब्र, भरोसा और अल्लाह की तौहीद हमेशा जिंदा रहा। इस पूरे वाक़ये में कई सबक छुपे हैं। जब अल्लाह साथ हो तो भाई भी दुश्मन नहीं रहता। दुआ, सब्र और इखलास से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं उनके लिए फरिश्ते भी ज़मीन पर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहानी। अगर आपको अल्लाह पर भरोसा है और दिल में सच्चाई है तो अल्लाह पत्थर जैसे दिलों को भी मोम बना सकता है। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अबान इस्लामिक दुनिया। अल्लाह आपको भी ऐसे ही सुलह और रहमत अता करे। आमीन।